आज के साइलिन का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कभी जीवन में भी साइलिन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं साइलिन का कंसेप्ट। ध्यान से समझ दे दे कि यहाँ मेढक, ये ढोलक, यानी कोई मेढक ढोलक नहीं है। और यहाँ दे दे कि सभी ढोलक क्या है, बंदूक है। बंदूक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये दोनों निगेटिव का फिगर है। क्या? निगेटिव का फिगर है। किसका फिगर है? निगेटिव का। कोई मेढक ढोलक नहीं है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये अफर्मेटिव का फिगर है। किसका फिगर है? अफर्मेटिव का। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये अफर्मेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव का सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई बोले बताइए इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, आप कितना निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या कहेगा, कोई मेढक ढोलक नहीं है। जब जब ये दोनों जो फिगर आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर होते हैं तो इसमें कितने कंक्लूजन बनते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम कंक्लूजन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कहेगा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। ढोलक नहीं है, एगो ये बनेगा। और दूसरा देखिए, कोई ढोलक, कोई ढोलक मेढक नहीं है, ये भी बनेगा। और तीसरा नंबर देखिए, इसे बोलता है कुछ मेढक ढोलक नहीं है, ये भी सही होगा। चौथा नंबर में कुछ ढोलक मेढक नहीं है, ये भी सही होगा। और 5 नंबर में देखिए, ये इससे बात करेगा कि इसमें सभी में, सभी ढोलक बंदूक है, तब भी ये सही होगा। और 6 नंबर में देखिए, कुछ ढोलक बंदूक है, ये पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 7 नंबर में ये बोलेगा कुछ बंदूक ढोलक है। ये सात को जो है इसका निष्कर्ष बना। लेकिन होता ये है कि ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट को हम लोग मर्ज करेंगे, क्या, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को किसमें मर्ज करेंगे? निगेटिव में। लेकिन ये दोनों फिगर को आपस में मर्ज करने के लिए ये सब कंसेप्ट होता है, जो कि कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। और अगर आप कंसेप्ट निगेटिव का सीख गए तो जितने भी सवाल अभी तक करंट ईयर में पूछे हुए सवाल हैं उसको सब सवाल को हम लोग मिलके बनाएंगे। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो सवाल भी एकदम 100% आपको समझ में आएगा और आप अपने से फिगर को ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ अब हम लोग सीख रहे हैं क्या, अभी आपको हमने बताया है कि यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ हमने बताया था कि साइलिन में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। क्या? अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉसिबिलिटी। तो अफर्मेटिव हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट देख रहे हैं। क्या? निगेटिव का कंसेप्ट। और जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे और सारा वहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या? पॉसिबिलिटी। उसी तरह से पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका सारा सवाल, क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं करंट ईयर में, सारे सवाल को हम लोग बनाएंगे और तब हम लोगों का पूरा साइलिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद कि कोई भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, साइलिन का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। एकदम पूरा डीपली आपको हम पढ़ा रहे हैं साइलिन का।
पूरे यूट्यूब पर कहीं भी डीपली पढ़ाया नहीं गया है, एकदम कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है, लेकिन हम आपको पूरा डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये सब लेक्चर कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तब भी कमेंट करिए, उसका डाउट का हम लोग जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।